अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। और बात करूँगी आपकी खुशियों की, सेलिब्रेशंस की। और डे बाय डे कोई ना कोई दिन सेलिब्रेशन के लिए आता है और हम इन त्यौहार के तवस्सुत से बहुत एक गैदरिंग कर लेते हैं, मिलजुल के बैठ जाते हैं, खा पी लेते हैं, कुछ फ्रेंड्स में चले जाते हैं, कुछ अपनों में चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा भी पिछले दिनों एक प्रोग्राम मैंने अपने मॉर्निंग शो में किया था, शब मेराज का प्रोग्राम किया था। फिर आगे एक दिन आया, अभी वुमेंस डे के ऊपर लोग बड़े डिफरेंट सेमिनार्स और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और अभी मैंने कल जो किया वो शब बारात का प्रोग्राम किया। तो घर में ये त्यौहार ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसमें हम अपनों से, बच्चों से और अच्छे ट्रेडिशंस को, अपने मज़हब को आगे डिलीवर कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत मैसेज होता है इंसानियत का। ये जब भी आप, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे मर्द हो या बच्चे हों, हम सब के लिए एक ही मैसेज होना चाहिए और वो है इंसानियत का, एक दूसरे का ख्याल रखने का। लेट्स सी हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और हेल्थ की बात करेंगे। और ये जो ख्याल है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे ख़ास तौर पे जब हमारी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे उसमें हस्बैंड हैं, अब्बू हैं, बहन भाई हैं, तो एक दूसरे की केयरिंग करनी। कभी कभी सरप्राइजिंग कोई बीमारी निकल आती घर में और एक घर में एक अजीब सी परेशानी हो जाती है। यकीन करें, मैं अभी रिसेंटली इस डिज़ास्टर से गुजरी हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि उसको ब्लड कैंसर है तो एकदम शॉकिंग हो जाता है, यार इसको क्या हो। फिर उसके लिए एक एफर्ट शुरू हो जाते हैं कि क्या किया जाए और इसको किस तरह बचा लिया जाए। लेकिन वही बात है, देने वाली ज़िंदगी मेरे रब की है। तो ये जो शॉकिंग और एकदम सरप्राइजिंग होता है ना, तो ये बड़ा डेंजरस होता है। इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो सारी ज़िंदगी के अभी तक उसके कोई भी वो नहीं हुई है कि हम कहते हैं कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं हुआ कि भाई ये कंफर्म इसकी इलाज मतलब मुकम्मल इलाज हो सकता है। बहुत सारी ऐसी अब भी लोग समझते नहीं हैं। लेकिन इस पर मैं यही कहूँगी कि बड़े प्यारे मेरे जो है आज एवरी थर्सडे मेरे साथ होते, बड़ी प्यारी बात करते हैं और बिल्कुल रेलिवेंट टू कुरान है कि वो कोई भी बीमारी नहीं जिसका जो इलाज ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सब हमारे अपने हाथ में, हम कैसे इसको केयर कर सकते हैं, खाने पीने का ख्याल कैसे कर सकते हैं, उसमें सारी बातें इंक्लूड होती हैं। इसमें शुगर भी है, कैंसर भी है और हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम्स भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले प्रोग्राम में आपने देखो हमने गुफ्तगू जो टॉपिक किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे और वो था ऑर्थोपेडिक आर्थराइट्स, इस तरह की प्रॉब्लम जो हड्डियों से रेलिवेंट है। और इसमें शुगर, हड्डियों का शुगर भी होता है और हड्डियों का बाहर निकलना, भुरभुरापन, जॉइंट्स पेन और शटीका पेन और कुछ अर्कुन्निसा, मतलब बहुत सारी रिलेवेंट टू हमारी हड्डियों से रेलिवेंट है। सर्वाइकल पेन और हमारे कुछ होते हैं बैकबोन पेन जिसमें हमारे मोहरे हिल जाते हैं। कुछ लोग वॉशरूम में गिर जाती हैं, ख़वातीन या मर्द जिनके हैवी वेट होता है उनकी हड्डी आगे निकल जाती है, कूल्हे की हड्डी टूट जाना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल भी है। तो आप भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर हिकमत से एक उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है माशाल्लाह। बहुत सीनियर उनके टीचर, इंस्ट्रक्टर, गुफ्तगू में झलकती है उनकी ये तमाम आदात और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सभी, आज हम पिछले ही प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा जो डिज़ीज़ चल रही थी वो जॉइंट पेन के हवाले से चल रही थी जी। इसके अंदर गाउट की इकसाम थी, रेमेटॉइड आर्थराइटिक्स था, इसके साथ ऑस्टियो आर्थराइटिक्स के ऊपर हमारी बात हुई थी। और इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर, या हमने प्रोग्राम में कहा था कि तकरीबन आर्थराइटिस की 100 से ज़्यादा इकसाम हैं और इसमें जो 2 मेजर इकसाम थी उसके बारे में हमारी बात चल रही थी। और क्योंकि ये बात कही जाती है कि आर्थराइटिस का, रेमेटॉइड आर्थराइटिस का या ऑस्टियो आर्थराइटिस का इलाज मुमकिन नहीं है। सारी ज़िंदगी हमें पेन किलर के सहारे ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर हम पेन किलर नहीं लेंगे तो हमारा दर्द इस कदर ज़्यादा होते हैं
कि हम सरवाइव नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी को रवा नहीं रख सकते, जिसकी वजह से हमें स्टीरॉयड्स और पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे बहुत से मरीज़ अल्लाह के फजल व करम से जिनका हम इलाज कर चुके हैं, जिनको जदीद जो टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है, जो उसका इलाज है, एलोपैथिक की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई शक नहीं है, डॉक्टर हज़रात खुद बोलते हैं कि इसका इलाज मौजूद नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, ये भी होता है इसके अंदर, एक और बात भी अपने पिछले जी। प्रोग्राम में भी कही थी कि अगर हम ज्यादा मेडिसिन इनटेक करते हैं ना किसी भी बीमारी से रिलेवेंट, तो एक वो बीमारी तो कवर होती रहती है, लेकिन हम एक और हमारे जिस्म का एक अज़ा है, ऑर्गन है, चाहे वो हमारा किडनी हो या कोई और लिवर हो, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा कि नहीं? बिल्कुल। कोई भी पेन किलर लेने का नुकसान क्या है कि वो आपकी किडनी के ऊपर डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है, आपके लंग्स के ऊपर करता है, लीवर के ऊपर करता है। यानी कि कोई भी आप अगर कोई एंटीबायोटिक या फिर इसके साथ पेन किलर ले रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि खुदा न खास्ता आप अपनी किडनी से भी हाथ ना धो बैठें। बिल्कुल सही। इसी बिना के ऊपर स्टीरॉयड का इस्तेमाल जो है वो नहायत ही ख़तरनाक होता है इंसानी अज़ा के लिए, दिल दिमाग जिगर तीनों के लिए नुकसानदेह होता है। और स्टीरॉयड कॉर्टिज़ोन के इस्तेमाल के बाद जो है मुमकिन नहीं है कि आपके ऊपर नॉर्मल मेडिसिन इस्तेमाल जो हम किसी भी मर्ज़ की दें वो जो है वो इफ़ेक्ट करे फौरी। और वैसे हमारे हर्बल के अंदर स्टीरॉयड इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, और जो भी ऐसे लोग जो हर्बल के अंदर रहते हुए और स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने एक ऐसे पाक किस्म के पेशा, जिसको हम हिकमत कहते हैं, मसीहा कहते हैं, उसको वो लोग बदनाम कर रहे हैं, और ना वो खुद अपनी हिकमत से मुतमिन है और ना वो किसी को जिसका इलाज कर रहे होते हैं। फिर ये वो कह सकते हैं नीम हकीम, खतरा जान। ये वो लोग हैं जो अनएक्सपीरियंस है, अनएजुकेटेड है, नॉट सर्टिफाइड है, तो इसलिए हमारे हर्बल के अंदर ही अल्लाह के फजल व करम से ऐसी चीजें मौजूद हैं। मैं बोलता हूँ उनके आगे स्टीरॉयड की औकात ही कुछ नहीं है, मजे की बात है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हर्बल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि अजल से जो इलाज हमारा चलता आ रहा है वो हमेशा हर्बल रहा, नेचुरल रहा, और कुदरती जड़ी बूटियों के ऊपर हमारा इंसार रहा। अच्छा, इसका ताल्लुक इससे भी है, तिब्बे नबवी से भी है। हमारा जो हम तिब्बे यूनानी के हकीम हों, तिब्बे फाजिले तिब्बे नबवी हों, या नेचुरोपैथी हों, या हम नज़रिया मुफरद अज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो हों, हमारा जो सबका बेसिक है वो इलाज जड़ी बूटियों से है। बेशक। और हमारा आयुर्वेदिक से, जिसमें हमारे पास सोना भी मौजूद है, चांदी भी मौजूद है, मुरजान है, याकूत है, यशब है, हिजरुल यहूद है, इसके साथ हमारे पास मरवरीद है, सुच्चे मोती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें हमें दी हैं कि अगर हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जो हड्डियों का बुरबुरा हो जाना होता है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जहाँ पे आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, इन्हीं आयुर्वेदिक को अगर जड़ी बूटियों के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है तो जैसे सभी हम बात कर रहे हैं, आज गठिया की बात हो रही है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस की बात हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो रही है, तो आप इस चीज़ को देखें। असल में होता क्या है कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर या हमारे जो जॉइंट में पेन हो रहा होता है, हमारी जो ऊपर का थाई का हिस्सा है, इसमें जो हड्डी फीमर पाई जाती है, और निचले वाला हिस्सा जिसमें टिबिया होती है, यानी कि फीमर और टिबिया के आपस में टकराने से जो हमारे जिस्म के, जो हमारे दोनों घुटनों के दरमियान में मेनिस्कस के नाम से एक कार्टिलेज लेयर होती है, जो यानी कि इसमें रियर और स्मॉल दो किस्म की ये हड्डियां होती हैं, जिसको हम कार्टिलेज लेयर बोलते हैं। इसके अंदर एलोपैथिक के अंदर जब टेस्ट करवाया जाता है, एमआरआई करवाई जाती है, तो मेनिस्कस टीयर के अंदर जो है वो 3 स्टेज इसकी बयान करते हैं कि जी एक स्टेज, 2 स्टेज का इलाज मुमकिन है, तीसरी का मुमकिन नहीं है। तीसरी का कौन सा? एक के अंदर आपकी लेयर जो है वो घिस गई है, ठीक है, दूसरे के अंदर वो ये है कि वो थोड़ा जाम होने लग गई है, खुश्क होने लगी है, तीसरे के अंदर ये है कि वो टूट गई है किसी एक्सीडेंट के साथ, जैसे आप जिक्र कर रही थी कि किसी अक्यूट कुछ भी हो सकता है, किसी तरह कोई घुटने पे चोट लग सकती है। उसके बाद जो हमारी मेनिस्कस होती है, जो हमारी कॉर्टिलेज लेयर, दोनों झटकों को हमारा जब हम चल रहे होते हैं, ये मेनिस्कस टीयर ही है, ये हमारी कार्टिलेज लेयर ही है जो हमें झटका महसूस नहीं होने देती है।
फीमर और टिबिया दोनों हड्डियों के दरमियान के अंदर ये सॉफ्ट किस्म की एक डिस्क होती है, झटका नहीं महसूस होने देती है। जिस वक्त किसी भी तरीके के साथ, जैसे ऐसे लोग हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा तादाद में बन रहा हो और वो बाहर नहीं निकल रहा हो, और उसके दौरान के अंदर हमारे जिस्म के अंदर ये जो यूरिक एसिड होता है एक एमरी पेपर का काम करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी कांच को बारीक करके हम किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, वो काटने का काम करता है। इसी तरह जो हमारा यूरिक एसिड होता है, जिस वक्त वो हमारे ज्वाइंट के अंदर आ जाता है, वो आपस में इस जो टिश्यू हमारे जो कार्टिलेज लेयर जो है या हमारे घुटनों के दरमियान के अंदर जो मेनिस्कस लेयर है, कार्टिलेज लेयर है, इसके बीच में जिस वक्त ये कांच की मानद आता है, तो जब वो आपस में हिलते हैं, मूव करते हैं और उसमें रगड़ का बायस बनता है, जिसकी वजह से शदीद पेन उठता है इंसान को। ठीक है, ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं और वजन उनका ज़्यादा है और उनके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है, जिस वक्त वो अपने नॉर्मल हालत के अंदर होते हैं, सुकून की हालत के अंदर होते हैं, दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये लोग चंद कदम चलते हैं उसके बाद शदीद पेन होना शुरू हो जाता है। वजह यही होता है कि हमारा लीवर इफेक्टिव होता है। लीवर इफेक्ट होने की वजह से हमारा किडनी जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता है, वो जिस्म के अंदर से फासद मादों को नहीं निकाल रहा होता। ये यूरिक एसिड जो होता है जिस वक्त हमारी लेयर के बीच में आता है और रगड़ लगती है, वहाँ से स्वेलिंग होती है, इसकी जो हमारी हड्डी जो है फीमर और टिबिया आपस में टकराने लगती है, उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है और शदीद किस्म का नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का दर्द होता है। और कुछ लोगों की ना हड्डियों में से आवाजें आने लगती हैं, आवाजें आती हैं, वो बहुत तकलीफ भी होती है उन लोगों को चलने फिरने में, उठ बैठते हैं जमीन पर तो उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। यही लेयर, इसी लेयर के बारे में मेनिस्कस टीयर जो सभी में बात कर रहा था, वो इसी लेयर की वजह से जो हमारे दोनों घुटनों के दरमियान में होती है, इसके कम हो जाने की वजह से ही ये आवाज आती है। अच्छा। ये आपस में टकराने लगती है या ये खुश्क हो जाती है। कुछ लोग बेचारे ज्यादा सीढ़ी, कहीं किसी को बुलवाया जाए ना, कोई चाची मामी जिनके घुटनों में दर्द हो, वो पहले पूछ लेते हैं बेटा तेरा ऊपर घर है ना, मैं नहीं आऊंगी, बच्चों को भेज दूंगी। कुछ लोग नई सीढ़ियां चढ़ते, बड़ी मुश्किल होती है उनको। सभी इतना तकलीफ दे होता है कि अल्लाह ताला हर इंसान को बीमारियों से बचाए रखे। कि मैंने देखा है एक बीच में मैं बात करता चलूं कि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला मैं आपको बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तान में 23 करोड़ डॉक्टर हैं। 23 करोड़ 23 करोड़ डॉक्टर हैं, मरीज हर 23 अरब 23 करोड़ हैं और हमारे पाकिस्तान की आबादी भी तकरीबन इतनी है। क्योंकि जिसको भी हम जिससे यानी कि हम मुआलिज होने के बावजूद अगर किसी शख्स के सामने बैठे होते हैं, वो हमें ही मशवरे दे रहा होता है। बनता है, हम ये नहीं बोलते कि हम हरफे आखिर हैं, बोलना बनता है, लेकिन बात यह है कि आप खुद से कोई भी ट्रीट करने से पहले किसी मुआलिज से मशवरा कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। मिसाल के तौर के ऊपर अक्सर आपने देखा है कि स्टीरॉयड की डब्बियां जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर बिक्री होती हैं, उनकी टेबलेट में मौजूद हैं। हमारे जो हमारा जो स्टोर है उसके ऊपर लोग आके मांग रहे होते हैं, नाम ले रहे होते हैं। ये वो स्टीरॉयड की टेबलेट होती हैं जो नहायत ही खतरनाक होती हैं। अच्छा, सीन इनका भी कसूर नहीं है। अब देखे ना, अब भी मुझे किसी ने रेकमेंड कर दी, फॉर एग्जांपल मुझे पेन है और मुझे रिलीव हो गया, तो ऑफ कोर्स मैं आई फील वेरी बेटर, तो मैं क्या कहूँगी, अच्छा जब भी पेन होगा मैं जाके ले लूँगी। तो अब वो जो मेरा एक जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं होगी कि ये आर्जी रिलीव मेरे लिए आगे चल के नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल सभी, इसका एक टाइम होता है, यानी कि आज आपने मुख्तलिफ नामों से, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लोग जानते हैं कि वो डब्बियों का प्राइस क्या है। 120, 25, 30 रुपए की गोली है, आपने खाई, आपने मुझे बता दिया कि मुझे आराम आया। घर के उसकी निशानी क्या है? उस पे जी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, उस पे ज्वाइंट बने हुए हैं, सेल्फ मेडिकेशन चल रही है। जब आप सेल्फ मेडिकेशन लेंगे और आप फिर बाद में बहुत सी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, ये आपके लिए खतरनाक है, आपके खानदान के लिए खतरनाक है। लिहाजा कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आर्जी तौर के ऊपर आपके दर्दों को 12 घंटे 24 घंटे के लिए तो ठीक कर देती है, और उसके बाद फिर आपको एक ऐसा टाइम आता है जब ये एक गोली की बजाय एक गोली काम छोड़ती है, 2 लेनी पड़ती हैं,
फिर ऐसा वक्त आता है आपको दिन में ये 6 मरतबा लेनी पड़ती है। एक वक्त में आके स्टेरॉइड का असूल है कि वो आपके जिस्म के ऊपर जो है वो काम करना छोड़ देता है। बिल्कुल ठीक है, लिहाजा हमारा जो भी इलाज चलता है हर्बल के अंदर, बगैर हम अल्लाह के फजल करम से स्टेरॉइड के बगैर, मतलब कि हम बोलते हैं कि वो स्टेरॉइड एक यानी कि आपको आदी नहीं करते और आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं आदी नहीं करते और हम स्टेरॉइड से इलाज भी नहीं करते हैं। हमारा इलाज जो चलता है, जहाँ पे घुटने तब्दील करने का बोल दिया गया है, जहाँ पे कोटिलेज लेयर आपका जो है मेनिस्कस टीयर किसी भी स्टेज के अंदर मौजूद है, सही। इसका रिपेयर होना मुमकिन है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हमारे होते हैं वो हीलिंग का काम करते हैं। अगर आप एलोपैथी के इलाज में भी आते हैं, वो आपके जिस्म के अंदर से प्लाज्मा लेके पीआरपी करते हैं। प्लाज्मा के आपसे के जिस्म से क्या लेते हैं, वो प्लेटलेट लेते हैं। जब जिस्म के अंदर से प्लेटलेट निकाल के वो इंजेक्ट करते हैं पीआरपी के थ्रू आपके दोनों घुटनों के अंदर, जहाँ पे मेनिस्कस लेयर जो है वो टूट चुकी है या कट चुकी है या वो उसकी थिकनेस कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका फीमर और टिबिया आपस में टकराने लग गई है। तो इसके अंदर ये प्रोसेस वो करते हैं। अच्छा, ये भी मुमकिन नहीं है कि क्लियर हो जाए, बाई चांस होता है, इसके कुछ चांस होते हैं। जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो एलोपैथिक के अंदर स्टीरॉयड और मुख्तलिफ चीज़ें दे के कवर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर्बल के अंदर अल्लाह के फलो करम से आपस में जोड़ों का जाम हो जाना, लेयर का कम हो जाना, खुश्क हो जाना, असल में हमारे तिबे जदीद के अंदर, तिबे यूनानी के अंदर हमेशा जो हर्बल के ऊपर, इंसानी बॉडी के ऊपर हम काम करते हैं, एनाटॉमी को देखते हुए, फिजियोलॉजी को देखते हुए, पैथोलॉजी को देखते हुए, हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने इलाज को देखना होता है। तो लिहाजा हमारे इलाज के अंदर जोड़ों के दर्दों का इलाज मुमकिन है, वो एक्यूट गाउट क्यों ना हो या वो क्रोनिक डिजीज़ क्यों ना हो, पुराने से पुराना गठिया क्यों ना हो, और या फिर बिल्कुल फ्रेश आपकी ये बीमारी क्यों ना हो। तो लिहाजा एक चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी लोग मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फ़िलहाल हम इसके ऊपर कोई एक सीक्वेंस के साथ जो है हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी हमारी कुछ बातें रह गई थी, कुछ चली थी। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ इसका तारफ़ ही करवा रहे हैं, फिर हम एक सीक्वेंस के साथ सभी के साथ पूरा प्रोग्राम इसका करेंगे। एक पॉइंट के ऊपर हम इंशाल्लाह मुकम्मल बात करेंगे। जो हमें कॉलर कॉल कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर कोई प्रोग्राम हमारा पूरा सुनेगा, उसका इलाज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, साजिद भाई का कहने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आपको अवेयर किया जाए, आपको आपकी बीमारी के बारे में खुद नॉलेज होनी चाहिए। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, बात करें, तो आप डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। ये तो नहीं आंखें बंद करके किसी ने जो दिया और आपने इनटेक कर लिया, इससे ही नहीं पता आपके अंदर स्वेलिंग शुरू हो रही है, पस पड़ रही है, आपका दूसरा कोई ऑर्गन खराब हो रहा है, आप वो तो रिलीव हो रही है कुछ दिन बाद। ये असर उसी वक्त नहीं होता मेडिसिन का, इसका असर कुछ दिनों बाद होता है, जब आपको पता भी नहीं चलता ये आपके साथ क्या हो गया। अच्छा, आज हम टॉपिक पे जो बात करें वो आपकी हड्डियों के दर्द और हड्डियों से रेलिवेंट है, और जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है, ऑफ कोर्स शुगर का भी कहते हैं हड्डियों का शुगर होना, ऐसा ही कोई बीमारी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हड्डियों की बात हो रही है, बोन्स की बात हो रही है, तो हम कहेंगे वो लोग जिनको हड्डियों का शुगर होता है, जैसे ब्लड शुगर होता है, इस तरह हड्डियों का भी है, उसका एक स्पेशल क्वेश्चन होगा। हकीम साजिद साहब मेरे साथ ही, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ।
सभी और आप देखते हैं मॉर्निंग शो मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी। लेकिन आज मैं जिस इवेंट में यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि कराची है रोशनियों का शहर, यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज होती है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशल इवेंट में आई हूँ और ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए मैं तो हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो भरपूर अंदाज में एज अ सैलून को और ब्यूटिशियन को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसमें वन एंड ओनली इट्स अ बिगेस्ट नेम कौसर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साबी आप आए यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहताब कॉस्मेटिक्स के हमने ताउन से ये प्रोग्राम किया आज मुराल के ऊपर, और हमारे यहाँ पे तकरीबन हमने एजुकेशन देने की कोशिश की है। ये सारा वो प्रोग्राम था जहाँ ब्यूटिशियन बहुत कुछ नॉलेज लेके जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा कौसर बाजी, कितने साल से आप इवेंट्स कर रही हैं, ब्यूटिशियन को प्रमोट कर रही हैं? मुझे 22 साल हो गए, तकरीबन 22 साल। और आप भी आज भी इतनी ग्लैमरस नजर आ रही हैं। आज कौन सा मेकओवर किया है? ये हमने मेकअप किया था कि वो ख़वातीन जो कि माएँ होती हैं लड़कियों के लड़कों की, वो शादी पे मेकअप कराए तो कैसी लगेगी? ऐसी लगेंगी। और इनका अपना भी एज अ एंटरप्रेन्योर वुमेन, एज अ स्किल वुमेन बहुत बेहतरीन काम करेंगे। और इनका अपना भी एक ब्रांड है मोराल के नाम से, जिसमें तमाम बेस, आई शेड्स और ब्लश ऑन, लिपस्टिक बहुत कुछ है। तो यू मस्ट भी ट्राई इनका ब्रांड भी, और इनसे भी ज़रूर मिले और इनके इवेंट्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इसके अंदर मेकअप सीखने को मिलेगा, हेयर कलर सीखने को मिलेगा। यानी कि ये एक इवेंट में, ब्यूटिशियन के इवेंट में वो सारा कुछ करती हैं जो एक ब्यूटिशियन ना सिर्फ सीख के जाती है बल्कि एक सर्टिफिकेट लेके जाती है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर इस किस्म के प्रोग्राम में हिस्सा लें और स्पेशली शगुफ्ता बाबर की क्लास को कभी मिस ना करें। ओके, शगुफ्ता बाबर की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और इवेंट का खास बात ये है कि यहाँ पर डिफरेंट मेकओवर, यहाँ पर हेयर स्टाइल, हेयर कलर, यहाँ सब कुछ है। और यहाँ पर वो है जिसे कहते हैं ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, यानी कि शगुफ्ता बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी ऊंचा बोले क्योंकि पीछे बहुत सारा शोर आ रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? यस, ये है ब्यूटी इंडस्ट्री की ब्यूटी आइकॉनिक पर्सनालिटी शगुफ्ता बाबर, और इनकी मॉडल्स को आप देख सकते हैं। ओके, मैं चाहूंगी टॉप टू बॉटम इनका एक अच्छा सा हो कौन सा मेकओवर? टर्किश मेकअप। टर्किश मेकओवर, यस, आउटस्टैंडिंग इनका मेकओवर देखिएगा। ओके, और इस साइड पर ये कौन सा मेकओवर है शगुफ्ता? ये इनका सॉफ्ट मेकअप वलीमा लुक दिया है मैंने। सॉफ्ट मेकओवर, वलीमा मेकओवर कहते हैं, और ये भी बड़ा ऑसम है, और ये भी बड़ा ऑसम है। शगुफ्ता बाबर, आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज का इवेंट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। मैंने 3 मेकअप किए हैं और बहुत ज़बरदस्त किए हैं, और आपको ऑडियंस बताएगी कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने। अच्छा, मैं इसमें कुछ लोगों की कंट्रीब्यूशन है। कोई भी एक ख़वातीन का एक बड़ा इवेंट कंडक्ट करने में, ब्यूटी वर्कशॉप कंडक्ट करने में सबका हाथ होता है, यानी कि सब एफर्ट करते हैं। इसमें मैं मेहताब कॉस्मेटिक्स को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस इवेंट को, एंड कौसर बाजी को और एंड शगुफ्ता बाबर को, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को यानी कि सक्सेसफुल बनाने में भरपूर किरदार निभाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि सब लोगों के कमेंट्स लिए जाएं, पता चले कि इवेंट की सक्सेस में कितने एफर्ट की ज़रूरत होती है और वो तमाम ख़वातीन जो आगे आना चाहती हैं उनकी बिहाइंड सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर मौजूद हैं मेहताब कॉस्मेटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा इवेंट मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह फेशियल भी हो रहा है, हेयर कलर भी हो रहा है और मेकओवर भी सिखाया जा रहा है, इंस्ट्रक्टर भी आ रहे हैं, तमाम एरिया की सैलून की ब्यूटिशियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या सोच के, क्योंकि आप एज अ शॉप यानी कि मेहताब कॉस्मेटिक्स मलीर में के बिगेस्ट शॉप, तो ये कैसे आपने सोचा कि ब्यूटिशियन के लिए इस तरह का इवेंट कंडक्ट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आजकल की महंगाई के दौर में एक आम आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो हमारी कोशिश है कि रीज़नेबल प्राइसेस में कुछ ऐसा मेकअप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो उनकी पहुंच में भी हो और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो। क्योंकि आजकल जो इम्पोर्टेड के हालात हैं, डॉलर्स की जो पोजीशन है, तो इम्पोर्टेड आइटम तो बहुत ऊपर ही चले जा रहे हैं और कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जो हमारा डेली का जो कंज्यूमर है, जो रेगुलर कंज्यूमर है, वो बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है। तो उसके लिहाज से फिर हमने मोराल को हाईलाइट किया, मोराल को हमने देखा और कई एक सैलून्स में उसको हमने ऑपरेट करवाया। उसको जब हमने उसको ट्राई के लिए दिया लोगों का, तो उसका फीडबैक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके फीडबैक को देखते हुए फिर हमने इसको जो है हाईलाइट किया है कि मोराल का मेकअप यार वाकई अच्छा है। ब्यूटी इंडस्ट्री PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मिस्टर अरशद अली अर्श यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बड़ी वर्कशॉप यहाँ पर हो रही है और इसमें स्पेशली कौसर बाजी ने बहुत प्यारा यहाँ पर एफर्ट किए हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे अरशद अली अर्श से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ख़वातीन को इस तरह के इवेंट्स में जाना चाहिए जो ब्यूटी से रेलेवेंट हो? बिल्कुल इस तरह के इवेंट होने चाहिए। जिस तरह मेहताब कॉस्मेटिक्स का कोलैबोरेशन करके कौसर बाजी से उनका ब्रांड है मोराल कॉस्मेटिक्स, उसमें ये इवेंट कंडक्ट किया है और एजुकेशन के हवाले से कि बच्चियाँ सीखेंगी कम बजट के अंदर, वो जो सीखेंगी तो उनकी कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होगा, वो आगे बढ़ेंगी और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से अपने सलून अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ करना यूँ भी ज़रूरी है कि उनके प्लेटफॉर्मों की कमी है यहाँ पे। अब जिस तरह PBI अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को ये जो मौका देता है कि वो आएँ आगे बढ़े, और जो है मोराल ने जो इवेंट कंडक्ट किया है और इसमें नए लोगों को चांस दिया है आएँ, और शगुफ्ता आपने यहाँ मेकअप किया है, एक अच्छी एक्टिविटी है। ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें और गुड मॉर्निंग की साबी का हिस्सा बने और अपना काम प्रेजेंट करें और आगे बढ़ें। नाज़रीन, मुझे बहुत मज़ा आया इस इवेंट में और आई होप कि आपने जिस तरह क्लिप देखे, मेकओवर देखा, डेमो देखा, लोगों के कमेंट्स देखे, आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए इवेंट में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन और वो है हड्डियों का शुगर होना है। शुगर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये हकीम साहब का दवाखाना कहाँ है? अच्छा, बिल्कुल हम बताते हैं। कौन बात करें मेरा भाई और कहाँ से बात करें? सिविल लाइन से। जी मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई सवाल करना है आपने, बात करनी है? जी मुझे हकीम साहब से बात करनी है। बात कीजिए। उनका दवाखाना बता दें। जी जी मैं बताता हूँ, मेरा एड्रेस भी चल रहा है टीवी के ऊपर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल हम एड्रेस बताते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपको अल्लाह पाक आपको सेहत दे। जी पहले तो इनको थोड़ा एड्रेस वगैरह भी बता दें, टाइमिंग भी बताएं। एक तो मैं पूरे दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी हमारे ऑडियंस हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरा एड्रेस जो है वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। मैं मुजाहिद कॉलोनी डालमिया गली नंबर 7 है और हमारा जो प्लॉट का नंबर है वो 1 है, शॉप नंबर 1 है।
और गली नंबर 7 है मुजाहिद कॉलोनी डालमिया, नेशनल स्टेडियम रोड के ऊपर पड़ता है। हमारे बिल्कुल सामने पाकिस्तान नेवी की जो है वो कॉलोनी पड़ती है एसआरी मस्जिद, और मतलब हकीम साजिद इस्लाम के नाम से जो है, जो वहाँ पे पेडिस्ट्रियल ब्रिज हमारा बना हुआ है। डालमिया स्टॉप बड़ा मशहूर है, डालमिया स्टॉप आप किसी से भी पूछेंगे तो डालमिया स्टॉप जो है हमारा वो गली नंबर 6 के ऊपर बना हुआ है, और 7 नंबर के कॉर्नर के ऊपर मेरा मतलब है हकीम साजिद इस्लाम के नाम से। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। और एक अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम प्रोग्राम में तारीफ़ कर रहे हैं उन बीमारियों की जो आपको होती हैं, उनका रीज़न अभी तक हम बयान नहीं कर रहे, रीज़न क्या होता है उनका। लिहाजा एक तो जिन भाइयों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारा ये तकलीफ़ है ये अक्सर हमारे अपने दिल, दिमाग और जिगर की ख़राबी के बायस पैदा होती हैं। अगर आपके दिल के अंदर यानी कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसको हम उजलाती बोलते हैं, और अगर आपके लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे सभी लीवर का जो प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से हमारे गुदद, नाकला, जाज़बा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सही तरीके से काम नहीं करते। अगर हम जिस्म के अंदर दर्दों की बात करें और इसके साथ हम यूरिक एसिड का जिक्र नहीं करते तो हमारी इसके ऊपर गुफ्तगू मुकम्मल होना नामुमकिन बिल्कुल। अच्छा, वो जो सवाल मैंने किया था आपसे कि शुगर की वजह से हड्डियों में दर्द जो दर्द होता है, बिल्कुल बिल्कुल जी, शुगर की वजह से जो हड्डियों के अंदर दर्द होता है। अच्छा, बड़ा डेंजरस ये कि शुगर की वजह से आप देखिएगा आपके अंदर लागरपन, आपके अंदर निढालपन, थक जल्दी जाना और भूख बार बार लगना। अगर हड्डियों में दर्द है तो फिर वो कहता है इंसान के सबसे ज्यादा जो है ना नीचे वाली जो टखनों वाली जगह है और पिंडलियां जिसे बोलते हैं हम लोग, टांग घुटनों से नीचे, वो बहुत तकलीफ में होती हैं। और हमें चलने फिरने में जो है ना हम जल्दी थक जाते हैं, हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सुकड़ना शुरू हो जाता है और हम वक्त से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है सभी, क्योंकि शुगर की वजह से तो वैसे ही हमारे इंसुलिन का तो काम ही ये है कि जो कुछ हम खाएं और उसको हमारे जिस्म के ऊपर है वो एनर्जियों में, बीटा सेल में चेंज करे। अभी जब शुगर इंसान को हो चुका है, और क्योंकि जैसे आपको पता है हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं शुगर और किडनी के अंदर, और आपके इल्म के अंदर है, और हमारा जो शुगर का कोर्स जो हम दे रहे होते हैं, और हमारा ये जो दावा है कि अल्लाह के फलो करम से शुगर का इलाज मुमकिन है, क्योंकि हम एक जो शुगर का इलाज करते हैं, जो दुनिया में बोला जा रहा है कि शुगर का इलाज नहीं है, हम शुगर का सभी इलाज इस तरीके के साथ करते हैं कि अल्लाह के फलो करम से वारंटी एंड गारंटी के साथ, वारंटी एंड गारंटी के साथ इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम आपको बिल्कुल बोलते हैं कि आप अपना लबलबे का टेस्ट करवा लें। लबलबे के टेस्ट का नाम सी पेप्टाइड है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ HbA1c का ही कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इसलिए कि उन मालिजीन के पास जिनके पास इनका इलाज मुमकिन नहीं है शुगर का, तो उन्होंने लिहाजा आपका HbA1c ही करवाना है। HbA1c क्या है? टॉलरेंस है हमारी शुगर की 3 मंथ के अंदर के वो कितनी अप और ग्रेट रही है, और 3 मंथ के बाद जो हमारा एक मल्टीनेशनल स्टैंडर्ड है शुगर का 5.7 जो है, यानी कि अगर वो उससे बढ़ चुका है और आप एक एलोपैथिक की मेडिसिन खा रहे हैं, 3 माह तक आपने मेडिसिन यूज की है, लेकिन 3 माह के अंदर जब आपने HbA1c करवाया तो वो 9 के ऊपर था, लिहाजा आपका मुआलिज उस HbA1c 9 को नीचे लाने के लिए एलोपैथिक की मजीद गोलियों को आप साथ अटैच करेगा। एक वक्त आएगा वो आपको जिस वक्त वो उसको मजीद गोलियों को बढ़ाएगा, इसके बावजूद जिस तरह एक स्टीरॉयड का इंसान स्टीरॉयड इस्तेमाल करने के बाद उसके जिस्म के ऊपर जो है वो कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, इसी तरह एक वक्त आता है कि इस तरह गोलियां इस्तेमाल करते करते गोलियां आपके जिस्म के ऊपर इस काबिल नहीं रहती हैं कि वो आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन को कंट्रोल कर पाए। यहाँ पे डॉक्टर हजरात को आपके ऊपर जो है इंसुलिन को जो है वो तजवीज़ करना होता है कि अभी आप इंसुलिन लगाएंगे। हमारे तिब के अंदर मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों के हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर अदर कंट्री के अंदर शुगर के मरीज सभी ओके हो चुके हैं, और शुगर की वजह से आज जो हमारा शुगर को इस प्रोग्राम पे लाने का जो
मकसद था वो ये है कि शुगर की वजह से आपके जिस्म में हो जाने वाली कमजोरियां, हड्डियों का बुरबरापन, जैसे सभी अल्फाज बोल रहे थे कि जैसे हमें शुगर हो जाता है, इसी तरह समझें वो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये होता है, ये भी एक किस्म का हड्डियों का शुगर ही समझ लें आप। सही। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल ठीक है, कि ठीक। जिस तरह वो हमारे जिस्म को खा जाता है, इसी तरह ये जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो है हमारी हड्डियां खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे। वो बुरबुरी हो जाती हैं, और उसका जो है वो आपस में कमजोर होने की वजह से, उनमें कैल्शियम की कमी आने की वजह से, मुख्तलिफ विटामिन की कमी के बायस हमारे जिस्म की हड्डियां जो होती हैं वो बुरबुरी हो जाती हैं। और शुगर के हमारे इलाज के अंदर जिस तरह हमारा कोई भी मरीज जिस वक्त क्योर हो रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिसिन चल रही होती है, और हम आपको पता है कि हम मेडिसिन सभी थोड़ा ये मैं साथ अपने एड्रेस का जिस तरह बताया था ये भी बताता चलूँ कि आपको कौन सी टाइप का ऑर्थराइटिस है, आपको किस टाइप का शुगर है, आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की 3 कुदरती हालतें होती हैं हमारे जिस्म के अंदर, 3 दिल दिमाग जिगर, 3 कुदरती हालतों के ऊपर तीनों होते हैं। जब ये गैर तभी हालतों में चले जाते हैं, अपनी तभी हालत तभी यानी कि प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम शुरू हो अच्छा, जाती डॉक्टर साहब है। एक और बात बताइएगा कि अगर शुगर हम लोग अक्सर जगहों पर टेस्ट करवा लेते हैं जी। ना, तो एक नॉर्मल हमें खाने के बाद हमारी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, और हमें अगर हम खाने से पहले चेक करवाएं तो एक नॉर्मल इंसान की जी कितनी सभी मैं शुगर? इसका इसी के अंदर जवाब जी, दूंगा। तो मैं अपनी बात को कंप्लीट Complete करते करें। हुए जी, जी। साथ ये दूंगा। तो शुगर की वजह से हो जाने वाली बीमारियां, हड्डियों की कमजोरी, जी पट्टों की कमजोरी, जी। आपका जो है वो हाफजा कमजोर हो जाना, नजर के आंखों का ऊपर असर कमजोर, पड़ना, हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज्यादा निगाह के ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसी तरह आप अपने जिस्म में कोई जिंदगी लाहौर। के अंदर फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि आपकी कुव्वते मुदाफत, कुव्वते इरादी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। एक शख्स जो है अच्छा, जिसका कॉलर काम बात करने कर को, लें? जी एक बात कॉल। भी साथ साथ करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात करें? जी मैं जिला सियालकोट से पसरूर के नजदीक है गाँव पिछड़ा से बात कर रहा हूँ। जी जी अच्छा अच्छा आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं इस वक्त। अच्छा, ये मुझे 54 साल मेरी उम्र है जी। ओके, मेरे पाँव बहुत दर्द करते हैं शुगर की वजह से। ठीक है। अच्छा। इसका कोई बेहतरीन इलाज- कितने कितने वक्त हो गया आपको शुगर हुए हुए, कितना टाइम हो गया? तकरीबन 3 साल। वजन कितना है आपका? मेरा वजन तकरीबन 80 ठीक हो गया। तकरीबन 80 किलो होगा। जब से आपको शुगर हुआ आपका वजन गिरा है? कोई इतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं। थोड़ा गिरा है, थोड़ा अभी बहुत। 3 साल हुए। शुगर के साथ आपको ब्लड प्रेशर है? वाक करता हूँ सुबह रोजाना माशाल्लाह ना मैं अपनी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डायनल गोली एक सिर्फ खाता हूँ मैं, और इसके अलावा कोई गोली नहीं। मैं 3 माह का रिजल्ट लिया अपना, वो भी कहते हैं कोई इतनी बड़ी शुगर नहीं है, लेवल सही आ रहा है। आपको ब्लड प्रेशर है क्या? जी ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ना, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई और मामला नहीं है। बस मैं आपको जवाब देता अच्छा, हूँ ये अभी कोई अब। टैबलेट खाते हैं वैसे? हाँ जी बताया उन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैं जितने भी ऑडियंस मेरे कॉल सुन रहे हैं वो गौर से सुने एक मेरी बात। आप प्री डायबिटिक जब हो जाते हैं, जब सभी ने जैसे मेरे से अभी सवाल पूछा कि कितनी शुगर होनी चाहिए, खाने से पहले जो है आपका शुगर का 100-120 के अंदर हो जाना आपका नॉर्मल में ही आता है। ओके, ठीक है, 100-120 के अंदर ओके, होना, ओके। और 150 से लेके 180 के दरमियान आपकी जो लगातार नहीं कि आप बोलें कि हमेशा 150 रहेगी, 180 रहेगी, नहीं नहीं, मेरी 127 आई थी खाने के बाद। ठीक है। दोपहर को मैंने 12-1 बजे खाना खाया था। ठीक है। उसके 1.5-2 घंटे बाद मेरे ख्याल में मैं शुगर टेस्ट करवाई थी, तो 127 आई थी। मैंने सभी जो हमारा 5.7 कॉलर हमारी तरफ में। जी 5.7 का जो स्टैंडर्ड बना है, कॉलर है क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी शहजाद भाई। हेलो वालेकुम सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरे भाई, कहाँ से? भाई मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ, रियाज अहमद। मैं आपका प्रोग्राम ही देख रहा हूँ। जी भाई, मेरे घुटने को दर्द है। ठीक है। आपके घुटने में दर्द है, तो ये बताएं कौन से आप, राइट जी में, डॉक्टर लेफ्ट साहब से में? बात कीजिएगा। राइट में है, लेफ्ट में है आपके, या दोनों में है?
एक जो खब्बा है उसमें थोड़ा ज्यादा होती है, जो सज्जा है उसमें थोड़ा कम होती है। ठीक है, मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। देखें, जो हमारी आज बात चल रही है, ऐसे कोई भी लोग जिनके जो लेफ्ट साइड का, अच्छा उनको मैं खुदाफिज जी, कर दूं। उनको खुदाफिज मेरे करें, भाई मैं आप जवाब प्रोग्राम देखें और लाइव इनका आंसर देखें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक तो हमारे सारे सवालात अनकम्प्लीट से होते जा रहे हैं। हम चले एक ऐसा करते हैं कि जो लेफ्ट साइड का, अच्छा मैं देख रही हूँ साजिद भाई, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चलता जा रहा है ना, जी, जी। हम तो वैसे सोचे खत्म होने का टाइम होने, लेकिन बढ़ता लोग जाता है। समझना भी शुरू कर रहे हैं, लोगों जी, को जी। समझ आई यार ये हमारे से रेलेवेंट प्रॉब्लम है। और अब फोन बजना शुरू हुआ कि मेरे नंबर पे कॉल्स आ रही आना हैं शुरू और हो मैं गया। इसका भी एक आपको हल बताऊंगा, क्योंकि जो हमारा अधूरा प्रोग्राम रह जाता है उसके लिए फिर हम आपसे तो ये भी बोलते continue करना हैं कि हम पड़ेगा। जी, हमारा एक जो स्क्रीन के ऊपर चलने वाले मेरे नंबर्स मौजूद हैं, खास तौर पे टेलीनार और जोंग का जो नंबर आपका सामने चल रहा है, जी। इन तीनों के ऊपर भी वैसे व्हाट्सएप मौजूद हैं। आप इनके ऊपर मुझे अपना बीमारी के मुतालिक व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी बीमारी है। खास तौर पे हमारा ये है कि हम बीमारी की फाइनल तशखीस जरूर करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। उसके लिए हमें या तो आप हमारे पास मतलब पे आते हैं, हमें अपना चेकअप करवाते हैं। अगर मतलब के ऊपर आके आप चेकअप नहीं करवा सकते, यानी कि बाहर के कंट्री में मौजूद हैं आप या सिटी में मौजूद हैं पाकिस्तान के, तो आप हमें जो सुबह फर्स्ट टाइम का यूरिन होता है उसमें हमारी शर्त ये होती है कि आपने दिन के अंदर कोई मेडिसिन ना ली हो, आपने चावल ना खाए हो, आपने हल्दी वाला सालन ना लिया हो, क्योंकि हल्दी वाले सालन खाने से पेशाब की रंगत के ऊपर असर पड़ जाता है। इसलिए आप ये 3 शराइत को मद्देनजर रखते हुए, आपने कोई मेडिसिन ना ली हो, आपने चावल ना खाए हो, आपने कोई हल्दी वाला सालन ना खाया हो, सुबह फर्स्ट टाइम का जो आपका यूरिन होता है उसको एक किसी भी डिस्पोजेबल बोतल वगैरह जो हमारे पास होती हैं पेप्सी कोक की, जो हम फेंक देते हैं कचरे के अंदर, इसके अंदर यूरिन को आप लें। यूरिन को लेके इसकी तस्वीरें 3 खींचें, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करें, अपनी बीमारी के मुतल्लिक बताएं। अगर आप मेरी बात को टीवी के ऊपर कंप्लीट नहीं समझ पा रहे, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी बीमारी के मुतल्लिक आप आगाह करें या मुझे कॉल करें। मेरे नंबर के ऊपर जितनी भी कॉल्स आ रही हैं, और जो मेरा फ़ोन अभी साइलेंट के ऊपर है क्योंकि मैं जो लाइव कॉल के लिए जो आपके नंबर से ही कॉल आएगी तो मैं अटेंड करूँगा 021 से। मेरे जो पर्सनल नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप हकीम साजिद इस्लाम के नाम से मेरा नंबर सेव करें। बिल्कुल। आप सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम बताएं, अपनी बीमारी के मुतालिक मुझसे पूछें, फिर मैं आपको जो आगे बताऊंगा कि आपने इस तरीके से अपनी बीमारी की तशखीस करवानी है। आप मेरी बातों पे अमल करते हुए अपना डाइट प्लान मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने भी सॉरी कॉल की है, जी, उनको शुगर 3 साल से शुगर है, जिनको शुगर है, एक तो वो प्री डायबिटिक में है और डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी का नाम शुगर होता है, आपके निज़ाम की खराबी का नाम शुगर होता है। ऐसे मरीज जिनको अभी अभी ताज़ी शुगर का पता चला है, मेरे हिसाब से जो 3 साल की शुगर होती है वो अक्यूट ही होती है, वो क्रोनिक डिजीज़ नहीं मानेंगे। और जैसे ये वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप एक तो एलोपैथिक से बिल्कुल इज्तनाब करें, आप अपने खाने के अंदर जो है वो उन गिज़ाओं को खाएं जो आप पहले नहीं खाते थे। बिल्कुल ऐसे। आप बड़े गोश्त को, जो ऐसा शुगर का मरीज जो मेरे साथ अभी बात कर रहा था, प्री डायबिटिक के अंदर वो आया है, वो पहले तो अपनी तशखीस करवा ले मेरे से। छोटा पेशाब जो है वो तो उसकी तस्वीरें खींच के व्हाट्सएप करें मुझे। जी। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम हुआ मैं दोबारा उनको बताऊंगा तो पेशेंट दोबारा भेज देता है। आप जनाब एक तो सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें जिससे जो इग्नोर करते थे कि जी मुझे ये अच्छी नहीं लगती, आप उन चीज़ों को खाना शुरू कर दें। आपके जिस्म के अंदर वो कमियां मौजूद हैं जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें आपने नहीं खाई थी, आपको अच्छी नहीं लगती थी। जैसे सियालकोट के लोग हमने देखा है ज़्यादा चावल के ऊपर हाथ रखते हैं तो सियालकोट। हाँ जी, में ये एक गुजरांवाला के, सियालकोट के, वजीराबाद के जो हमारे लोग हैं और हमारे वहाँ पे रिलेटिव मौजूद हैं, वो उनका जो सोना जो है वो चावल के बगैर नहीं होता, चावल वो जरूर खाते हैं। तो हम बोलते हैं लेकिन कोई टेस्ट होता होगा नेचुरली। अच्छा, वहाँ का चावल का जो जायका है वो अलग है, और वहाँ की जो जमीन के अंदर पानी बड़ा जबरदस्त है, जिस तरह वो हजम कर देता होगा। हाँ जी, वो हजम कर देता है।
उनका जबरदस्त किस्म का हमारी वहाँ का तरह पानी। थोड़ी कि लाइनों में लगे हुए यहाँ पे तो मिनरल वाटर, बिल्कुल एक तो आरओ प्लांट। बहुत ज्यादा आबादी होती है चावल के अंदर, सही। और वहाँ के अंदर वहाँ पे कुदरती तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक हाय ऐसा हाय। पानी पैदा किया है कि तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो प्रॉब्लम नहीं होती, आदी होते हैं वो उसके। अच्छा, इसके साथ आप बाकी चीजों को खाएं जी, आप मक्खन का इस्तेमाल करें, ओहो ठीक है। हर वो शख्स, हम बोलते हैं, हम जो तिबे जदीद के लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग होते हैं। अच्छा। हम अपने उस्तादा को, अपने हकीमों को इस बात के ऊपर खुद लाते थे कि खुदारा आप गुस्सा नहीं किया करें। जो पेशेंट होता है उसको परेशानी होती है, वो सवाल कर सकता है, उसका हक बनता है, वो पूछेगा तो वो आपकी दुआई को भी सही तरह से कर पाएगा, परहेज भी कर पाएगा। अभी एक पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि जी आपको ब्लड प्रेशर है, आप मक्खन का इस्तेमाल करें। भाई आपको ब्लड प्रेशर है, आपको मक्खन का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। वो बोलते हैं नहीं जी मेरी जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आप दुनिया का हर गंद खा रहे हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के जो कुकिंग ऑयल है वो यूज कर रहे हैं, उससे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा। लेकिन जो गुड चिकनाइयाँ हैं, जिनको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, अगर हम आपको देसी घी का इस्तेमाल करें तो आपके नज़दीक जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैं तमाम ऐसे ऑडियंस जो जानते नहीं है इस चीज़ के बारे में, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ। अगर मैं अब आपके साथ सभी टीवी के ऊपर ऐसा लफ्ज़ बोलूँ ना, आप जहाँ पे, क्योंकि पता नहीं है ना, जब पता नहीं है, एक बात का पता नहीं है, तो कोई भी सुनी सुनाई बात को आगे किया जाएगा किसी भी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की न्यू सर्च है एक, उसके अंदर यह है कि जो शख्स निहार मुंह पानी पीते हैं, ठीक है, उन जो ऑर्थराइटिस के मरीज जॉइंट्स पेन हो जाता है, उनको जॉइंट्स पेन का जो है, जिनको उसको आर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, जिनको है तो डबल हो जाता है। यानी कि सुबह नहार मुंह पानी पीना जोड़ों के दर्द का बाइस है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अमेरिका, बरतानिया, ऐसे मुल्क जहाँ पे धूप का कम सेटअप है, और वहाँ पे जितने भी आर्थराइटिस में मुब्तला लोग हैं उनको निहार मुंह पानी सख्ती से मना कर दिया जाता है। वैसे भी निहार मुंह पानी पीना किसी तरह से कोई सुन्नत नहीं है, लिहाजा कुछ खा पी के आप पानी पिया करें। खाली निहार मुंह पानी पीने वाले लोग जो बोलते हैं कि निहार मुंह पानी पीने से हमारा जो है मैदा अच्छा हो जाता है, गलत कॉन्सेप्ट है। कुछ खाए पिए बगैर निहार मुंह पानी ना पिए। मैं शुगर के हर मरीज़ को ये अल्फाज बोलता हूँ, जोड़ों के दर्दों के हर मरीज़ को ये अल्फाज बोलता हूँ। हम यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों को भी सुबह निहार मुंह पानी पीने से मना करते हैं, एक आध घूंट देते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग मेरे पास आए कि एक एक दो दो गिलास पानी के पीते हैं, फिर उनके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा थकावट रहने लग जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जुरियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, सभी जो जिस्म है वो ढलकना शुरू हो जाता है, उसकी टाइटनेस ख़त्म हो जाती है, जिलद जो है वो लटकना शुरू हो जाता है, हड्डियों से जैसे अलग होता है ना, इस तरह बुढ़ापे के असर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा, पानी ज्यादा पिया करें, लेकिन निहार मुंह मना है। पानी बहुत जरूरी है की बॉडी के लिए, बहुत जरूरी है। कहिए समझे, पानी पीने। हाँ जी, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आपने जो खाना है उसको, उसकी सफाई के लिए आपके जिस्म को, बॉडी को किसकी जरूरत होती है? वो पानी की जरूरत होती है। लिहाजा जब आप पानी पिएंगे और आपकी जो खुराक खाई होगी, यानी कि अगर आप, मेरे ख्याल में मैं आपको एक बात बता दूं जी, कि शॉर्टकट में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जिस्म के हर हिस्से को पानी की ज़रूरत है। हमारे जिस्म के अंदर जिस वक्त हम खुराक खा लेते हैं, उसके आधे घंटे के बाद, खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर हम हस्बे ज़रूरत पानी पिएं, बेजा पानी पीना भी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। खासतौर पे जबरदस्ती पानी पीना। जब आपको प्यास महसूस हो तो आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें कि आपके जिस्म को इस वक्त पानी की जरूरत है, उस वक्त पीना चाहिए, उस वक्त पानी पिए। मिनिमम अगर नॉर्मल अल्फाज में बढ़ जाए, गर्मियों के अंदर 10-11 गिलास पानी के, और नॉर्मल सर्दियों के अंदर 8 गिलास पानी के एक इंसानी बॉडी को जरूरत होती है। इसी हिसाब से वजन के लिए के हिसाब से जो है अप डाउन इसका हो जाता है। आप जो मुझसे जोड़ों के दर्दों का सवाल कर रहे थे, जिनकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो है दर्द हो रहा है, उल्टी साइड के ऊपर, ये हकीकी अर्कुन निसा के अंदर आता है। अगर अर्कुन निसा शायद टीका का जो दर्द होगा सभी, वो हमेशा लेफ्ट साइड का हकीकी होगा, और पहले वो लेफ्ट से शुरू होता है,
फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो राइट के ऊपर भी आता है और बास को दोनों पे आ जाता है, फिर कमर में आ जाता है। हम बगैर ऑपरेशन के जोड़ों के दर्द का इलाज करते हैं, हम बगैर ऑपरेशन के ही अल्लाह के फजल व करम से शायटिका का इलाज करते हैं। मेरा शायटिका का इलाज, मेरे पास आने वाले जो मरीज हैं आपके करीब, मेरे पास यहीं पे, मैं एक पेशेंट का आपको नाम तो नहीं लेता, उसका मैं इलाका वाज़िया करता हूँ। मेरे पास अभी पेशेंट आते हैं महमूदाबाद से, वो मुझे बता रहे थे 2017 से मैं इस तकलीफ के अंदर मुब्तला हूँ। मैं टीवी के ऊपर ये अल्फाज बोल रहा हूँ, कोई मुझे मेरे इलाज को चैलेंज करना चाहता है तो मुझे आजमा के देख ले। मैं शायटिका के मरीज को बड़े का गोश्त बहुत ज्यादा खिलाता हूँ। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हर रिसर्च, हर जगह के ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं, जो थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल उसका और तरह से है, उसके बारे में क्या अल्फाज बोलें। अभी मैं जिस सर्च को भी पकड़ता हूँ वहां पे ये अल्फाज लिखा जाता है कि जी बड़े का गोश्त जो खाना होता है वो यूरिक एसिड वाले के लिए, प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत गलत होता है। सभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारा जो दिमाग खराब हो जाता है ना तिबे जदीद के लोगों का, वो लोगों की आउटपुट जो सामने की आ रही होती है ना, उसको देख के हो जाता है। आप एक चीज को छोड़ के सारी जिंदगी उसके ऊपर, यानी कि उपाहज होकर जिंदगी काटने की बजाय आप अपने मुआलिज से पहले सर्च करवाएं। हम पहले सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि यूरिक एसिड की वजूहात क्या है। यूरिक एसिड की वजूहात सबको पता है, किडनी जो है वो सही तरह से गलीज मादे बाहर नहीं निकाल रही होती, हमारे गुदद नाकला और जाजबा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सही तरह से काम नहीं कर रहे होते। जिस वक्त हम आपके जिगर के ऊपर, हम आपके लीवर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। लिहाजा आपके यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम इस डर से बड़े का गोश्त छोड़ दें कि जी हाँ अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमारा यूरिक एसिड ठीक नहीं होता, गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ जब इलाज करूंगा, लंबे चौड़े हवा के अंदर तीर बिल्कुल भी नहीं मारते। अगर मेरा इलाज, वो मुझे बता रहे हैं कि 2017 से मैंने इलाज शुरू किया, कमर पकड़ के वो मेरे पास आए, मुख्तलिफ किस्म के फिजियोथेरापी करने के लिए वो हॉस्पिटल में जाते रहे। इसके साथ साथ फाइनल वहां पे जो फाइनल करते रहे सभी कि जी आपने ऑपरेट करवा लें, आप इसका, आपकी नस जो है वो L4 L5 के नीचे दब रही है, आप इसका ऑपरेट करवा लें। ऑपरेट के अलावा इसका हल नहीं है। ऑपरेट वो नहीं करवाना चाहता था। 2017 से लेके आज 2023 हो चुका है, मेरे इलाज को उनके 15 दिन आज तकरीबन पूरे हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन के बाद पहले वो मेरे पास चल के खुद आया, बिल्कुल सीधा बगैर पेन के। इतना ज्यादा वो दर्द से करारा था मेरे पास बैठा हुआ, और मेरे से पहले वो एक ऐसे मालिशी के पास होके आया था जो आर्थो में हड्डियों का जो है वो तोड़ फोड़ का काम जानता है। ठीक है, और तो जब वो उसके पास से मालिश की एक पट्टी, वो बोलता है जी मैं बहुत अरसे से इसके पास से करवा रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा, यानी कि एक उसको तजर्बा है अपनी ज़िंदगी का, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। और अक्सर वो कोई प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट हम एक दूसरे के पास भेजते हैं वक्त ज़रूरत। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब वो मेरे पास कल वापस अपनी मेडिसिन लेने के लिए आया है 14 दिन के बाद, तो वो समझ लें कि उसको कोई किसी तरह का दर्द नहीं था। पेन किलर लेने के बाद जो उसका हाल होता था, कुछ देर तक के लिए जो है वो दर्द ठीक हो जाता था, फिर वैसे ही होता था। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि मैंने जब उसका इलाज शुरू किया, मैंने उसका करोड़ा लिया, मैंने उसकी नब्ज़ चेक की, मैंने देखा वो जिस मिजाज के अंदर चल रहा था उस मिजाज के अंदर चल रहा था जिसके अंदर एक बच्चे की पैदाइश होती है, तर गर्म मिजाज के अंदर था। हम इलाज जो करते हैं उम्र के हिसाब से और कौन से मिजाज के अंदर एक शख्स चल रहा है, हम इनके मिजाजों को मद्देनजर रखते हुए वो अपने असली मिजाज के ऊपर किस उम्र के हिसाब से किस तरह जल्दी आ सकता है, उम्र के हिसाब से हम इलाज बिल जिद भी करते हैं। और इसके साथ जैसे एक शख्स जो है वो गर्मी और खुश्की के अंदर मौजूद है, हमें उसको उस कुदरती हालत के ऊपर लाने के लिए तरी और सर्दी की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तर और सर्द मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो उसकी हिद्दत बढ़ चुकी है जिस्म के अंदर, यानी कि वो गर्म खुश्क शदीद के अंदर है,
या खुश्क गर्म शदीद के अंदर चला गया है, या वो अपने मिजाज से हटके किसी और मिजाज के अंदर खड़ा हुआ है। कॉलर है तो कॉल हेलो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, शबाना फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बहन क्या पूछना है आपने? ये मेरी बहन के जो जी मेरी बहन के बहुत दर्द है, बहुत एक कोपी और घुटना। अच्छा मेरी बहन, आपकी आवाज ना थोड़ी कभी आ रही है कभी जा रही है, थोड़ी आप डायरेक्शन फोन की जो आप रखे ना तो सही रखें। शबाना, आवाज जो है ना वो कम हो रही, कब समझ में नहीं आ रहा, सिग्नल प्रॉब्लम हो रहे हैं। आप एक जगह डायरेक्शन में खड़ी हो। अब बताइए हकीम साहब से क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बहन के जॉइंट में बहुत दर्द। इनकी बहन के जी, कहाँ जी। दर्द है? मेरी कान बहन में? टांग में दर्द है। टांग में ओके। जी जी, मैं जवाब अच्छा देता हूँ अच्छा, उसका। देते हैं मैं जवाब। जवाब इनका देता हूँ। जरा उम्र पूछ लीजिएगा, अर्शिन की उम्र वगैरह बहन का पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, इनकी जी मैं टांग में आपको भी बता दूं कि आज मेरी जो मौजू चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर से जितने भी मेरे मरीज सुन रहे हैं, जितने भी मेरे ऐसे भाई सुन रहे हैं जिनको शायटिका का प्रॉब्लम है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, बिल्कुल करंटली बुनियादों के ऊपर शायटिका का इलाज मौजूद होता है, वो कितना भी क्रोनिक क्यों ना हो। हम आपको जिस वक्त तशखीस करेंगे, हम जो आपको ग़िज़ाएँ देंगे, आपको हमारी ग़िज़ाओं के हिसाब से खाना है। ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि हम परहेज़ नहीं कर पाएंगे और हम बदपरहेज़ी करते रहते हैं, हम उस वक्त इलाज शुरू करवाएंगे जब हम परहेज़ भी कर लेंगे। ये कोई गाड़ी नहीं है जो आप धक्का लगा के चला रहे हैं, ये एक इंसानी जिस्म है। जब आप किसी बीमारी में अचानक मुब्तला होते हैं, आपके साथ कुछ दिन तकलीफ रहती है, आप फौरी अपने कंसल्टर से, अपने डॉक्टर से, अपने हकीम से रब्ता करें ताकि ये बीमारी आपके जिस्म के अंदर जो है वो क्रोनिक डिजीज की सूरत में ना पैदा अच्छा, हो ये जाए। जिन्होंने कॉल्स किए ना डॉक्टर साहब, वो पता क्या है, जी। सवाल दोबारा कॉल्स कर रहे हैं कि भाई हमें, जैसे वो आए थे उन्होंने सियालकोट से कॉल की थी जी, कि भाई जी। टांग के देखिए सर, यहाँ पर कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती कि हम बोले ये मेडिसिन ले लें, पॉसिबल नहीं। आपको नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, देन आप उनके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि क्योंकि एक पूरा बायोडेटा होता है ना, बहुत सारे सवाल डॉक्टर साहब आपके लाइव नहीं पूछ सकते। पता नहीं वो सवाल हो कि भाई आप पता जी। नहीं यूरिन कितने बजे करते हैं, जी, जी। क्या आपको यूरिन सही पास होता है, बहुत सारे इंटरनल सवालात होते हैं जो लाइव करना काफी मुश्किल है। जब हम पूरी डिटेल आपसे एक पेशेंट की ली जाती है, उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है। ये कोई टोटकों से तो आपकी ट्रीटमेंट जी। नहीं है ना कि आपको बोलेंगे जी ये फक्की खा लें, ऐसे खा लें, जो पुदीना खा लें, ऐसा नहीं है। आपकी एक सीरियस प्रॉब्लम है, हम लोग सीरियस टॉपिक पे बात करें जोड़ों के दर्द तो का ये है सभी problem। मैं जी। इनको बताता चलूं कि देखें, मैं बहुत से जब प्रोग्राम कर रहा होता हूं, मैं बीच में खुद से कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहा होता हूं। जी। जैसे शायटिका का मरीज है जिसको लेफ्ट का दर्द होता है, उसका चलो मैं एक कावा बताता हूं। 5 लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा इस्तेमाल करें, ठीक है। बड़े का गोश्त इस्तेमाल करें, कोई भी मुझे, मैं ये अल्फाज जो 5 लौंग और 5 लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा उंगली के ठीक है, बराबर, ये एक कावा बना के शायटिका का पिएं। पेन रिलीव हाँ हो जी। जाएगा। अंडा आमलेट बना के खाएं, ठीक है, ठीक है। तुम्मा का मुरब्बा ले सकते हैं, किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। साग का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर और प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चूंगा जो होते हैं पकाने के अंदर, करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर नमक का इस्तेमाल नहीं करें। ये जो सब्जी का नाम लिया ना, चूंगे, बड़े मजे चूंगा जी, कड़वी सी होती है, लेकिन- आप जो लेफ्ट साइड के अरकुन निसा के अंदर मुब्तला लोग हैं, आप, मैं सभी ये अल्फाज इसलिए बोल रहा हूँ ना, आपको मैं क्या बताऊं कि मैं ये बड़े का जब नाम लूं, जब ये डॉक्टर हज़रात सुनेंगे बोलेंगे कोई हकीम नहीं, कोई ऐसे ही बेवकूफ़ इंसान बैठा हुआ है, ये बोलेंगे मुझे वो। क्योंकि हम तो सुबह शाम कर रहे हैं ना, हम इन वजूहात की बुना के ऊपर जब इलाज कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे इसका अरकुन निसा का और यूरिक एसिड का, तो बिलीव करें कि आप सोच नहीं सकती हैं कि बंदे जो सालों के अंदर मुब्तला बीमारियों में थे, वो 5-5, 6-6, अभी शायटिका का 12 दिन का इलाज मैं करता हूँ। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस है क्या 12 दिन का इलाज? रिलीव हो जाओ, रिलीव क्या हो जाए चाहिए ना। और क्या हाँ, चाहिए? अगर वो इतने साल पुराना भी है, अगर मुझे उसका इलाज 1-1.5 माह करना पड़ता है तो क्या हर्ज है, और बंदा अपने Stand over तो हो जाता है, उसको relief तो हो जाता है। नॉर्मल जिंदगी में चला जाए। अच्छा, जोड़ों के जहाँ घुटनों के चेंज करने का इलाज बोल दिया गया है, वहां पे हम 6 माह तक लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी कोटिलेज लेयर का मामला है, वहां पे मेनिस्कस टीयर का प्रॉब्लम है आपके साथ, आपके
फीमर और टिबिया की जो कमजोरी हो चुकी है, जो हड्डियों का बुरबुरापन हो चुका है, उसको हमने देखना होता है। बिल्कुल। आपके मैदे को, दिल दिमाग जिगर को क्लियर करना होता है। इसके साथ आपने जितनी एलोपैथिक खाई होती है उनके असर को हमने ज़ायल करना होता है। इसके 40 दिन के अंदर, जैसे सभी एक बात बता रही थी शुरू में मैंने नोट किया था, आप हमारी मेडिसिन खा के फौरी एक घोड़े की मानिंद, जिस तरह मिसाल पाकिस्तान में दी जाती है, हो जाएंगे जी आपका जिस्म ऐसे हो जाएगा जैसे वो ताकतवर होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर हर गाड़ी की पावर को भी हार्स पावर के साथ नक्की किया जाता है। आपको टाइम लगेगा। हम इतना बोलते हैं कि हमारी मेडिसिन जब 1 माह की कोई खा लेता है, ऐसा मरीज जिसके घुटनों के अंदर दर्द है, हम उसको अपनी हर्बल के अंदर ही दर्दों की ऐसी दवाई साथ देते हैं जो उसको रिलीफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम बिल्कुल भी हम सेल्फ मेडिकेशन से हर पाकिस्तानी, हर हमारे सूबाई को मना करते हैं। खुदारा आप मेरा नंबर ही सेव कर लें। आपको कोई अचानक प्रॉब्लम होता है, आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ शेयर कर लें। आप किसी क्रोनिक बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, आप हमसे राब्ता करें, आप अपनी तशखीस फाइनल करवाएं। रिपोर्ट्स की जरूरत आप लोगों को पड़ती है। हमें चाहिए क्या होता है, आपका सुबह का पेशाब या नब्स, हम आपकी तशखीस फाइनल करेंगे। तशखीस फाइनल करने के बाद हम आपको मेडिसिन भिजवाएंगे। एक बीमारी के मुतल्लिक हम इलाज नहीं कर रहे होते। जैसे सभी के साथ मैं बेशुमार प्रोग्राम कर चुका हूँ। शुगर का अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी से इलाज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। किडनी जिनकी फेल हो चुकी है, अल्लाह के हुक्म के साथ मेरा आज भी मुझे याद है सभी के साथ जो मेरा दूसरा प्रोग्राम वीनस के ऊपर हुआ था, वो मैंने किडनी फेलियर लोगों के लिए किया था। बिल्कुल। पहला प्रोग्राम मैंने शुगर वालों के लिए किया था, दबंग किया था। दबंग प्रोग्राम किया था। तीसरा प्रोग्राम जो मेरा था पित्ते की पथरी के मुतालिक था। पित्ते की पथरी निकल सकती है, गुर्दे की पथरी भी निकल सकती है, इसी तरह पित्ते की पथरी भी निकल सकती है। फिर मैंने आपके साथ जो प्रोग्राम के अंदर गंजपन के मुतालिक प्रोग्राम किया था, ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड कि गंजपन का इलाज मुमकिन है। हैदराबाद के लोगों की बहुत कॉल्स भी आ रही होती हैं मेरे लिए। कराची आपने अच्छा कह दिया। नेक्स्ट जो थर्सडे को कीजिएगा तो अपना हेयर ऑयल भी ले आइएगा जो आप हमेशा स्किप कर जाते हैं। और ब्यूटी से रिलेवेंट हम बात करेंगे, हेयर और ब्यूटी की बात करेंगे। कैसा है? ठीक है। स्किन की ब्यूटी और हेयर की ब्यूटी में बिल्कुल मेरा ऑयल से भी इतना ज्यादा चलता है अल्लाह के फजल करम से। और आपके प्रोग्राम में जिन लोगों को बोल दिया था, तो वो हैदराबाद के अंदर हो या पाकिस्तान, हमारा तो प्रोग्राम तकरीबन हर शहर में पाकिस्तान के देखा ही जा रहा है। काम कीजिएगा 2-3 ज्यादा लिएगा, जो हम फिर हम आखिर में कोई क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रोग्राम से रेलेवेंट है। तो जिन्होंने सही आंसर दिया, जिन्होंने आपका पूरा प्रोग्राम वॉच किया, उनको गिफ्ट कीजिएगा। फिर हम सवाल करेंगे आज प्रोग्राम में जो हकीम साहब ने ये बात की थी, डन हो गया उसका आंसर दे दीजिए। हम 2-3 हम इंशाल्लाह 5 सवाल पूछेंगे। जिसने हमारे सवाल का जवाब दिया उनको हम 5 लोगों को भिजवाएं। क्या बताइए, 5 का मतलब है हर एक बंदे से एक सवाल। आप परेशान ना हो कि बोले 5 सवाल पे एक ऑयल मिल रहा है, ये क्या बात होगी। अच्छा जी, एक आप मेरी बात और सुनते हुए जाएं। सभी के साथ जो है हमारे प्रोग्राम की बात हो रही थी, कौन कौन से हुए। इसी तरह हम जो है बेऔलादी का मेरा प्रोग्राम था एक आपके साथ। हाँ जी, बेऔलादी का हमारे साथ था। उसके अंदर हम मर्दों की और औरतों की पोशीदा बीमारियों के मुतालिक प्रॉपर इलाज अल्लाह के फलो करम से करते हैं। ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों और रहमतों से महरूम हैं, अगर वो एक अच्छे तरीके के साथ सीरियस होकर हमसे इलाज शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह के फलो करम से किसी भी एज के अंदर अल्लाह की नेमत और रहमत से मायूस नहीं होंगे। लिहाजा जो स्पर्म के प्रॉब्लम के अंदर या कोई एग के प्रॉब्लम के अंदर, जहाँ पे माहवारी के मसाइल हैं, जहाँ पे स्पर्म के मसाइल हैं, जहाँ पे मोटापे बढ़ रहा है, जहाँ पे जिस्म फूल रहा है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी हमेशा अगर आप देखें तो मैं कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसके अंदर दिल दिमाग और जिगर का वो नहीं करता। जहाँ पे आपका लीवर आएगा, जिगर आएगा, वहाँ पे आपके हार्मोन्स के प्रॉब्लम आ जाएंगे। जिस्म के फैलने के, सुकड़ने के मामला जो हैं, हमारे जिस्म के जो हिस्सा है लीवर, इसके साथ बहुत ज़्यादा इनका ताल्लुक है। लिहाजा हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे जहाँ पे मेरा प्रोग्राम सुना जा रहा है, हम जोड़ों के दर्दों के जो प्रोग्राम को अगले प्रोग्राम में मज़ीद आगे लेके जाएंगे। 1 से 2 मिनट का टाइम प्रोग्राम का बाकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसमें बड़े सीक्वेंस से बात करेंगे। हम एक एक टाइप के ऊपर इस पर बात करेंगे। इलाज के मुतल्लिक तो मैं आपको बता दूं कि जब आप मेरे प्रोग्राम सुनेंगे एक अलग बात है, जोड़ों की तमाम इकसाम का हमारे पास इलाज मौजूद है।
ऐसा गठिया जिसकी वजह से लोग बुखार के अंदर सभी मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल हो इतना दर्दनाक होता है कि वो बुखार कर देता है। वो क्रोनिक डिजीज होती है, पुरानी डिजीज चल रही होती है, जोड़ों के दर्द की वजह से बुखार हो जाता है, रोजाना बुखार हो जाता है। ऐसे जो क्रोनिक डिजीज चल रही है, नकरस छोटे जोड़ों का दर्द होता है, कंधों का दर्द होता है, शोल्डर फ्रोजन हो जाता है। लेफ्ट साइड का मेरे पास शुगर के वो मरीज जिनके शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, आपस में उठा नहीं सकते हैं ऊपर अपने हाथों को, और ये जो लेफ्ट वाला हैंड जो होता है जी उसके अंदर ज्यादातर गैप आ जाता है और पट्टा इसके अंदर प्रॉब्लम करने लगता है। शोल्डर फ्रोजन का भी इलाज मौजूद है, साइटिका का इलाज मौजूद है, फालिज का राइट और लेफ्ट दोनों का इलाज मौजूद है। अभी मैं आपकी अपनी बात को फाइनल करते हुए आपको आखिरी पैगाम ये देना चाहूँगा कि जितने भी जहाँ पे भी मेरा प्रोग्राम सुना जा रहा है, मुझसे कोई भी मेडिसिन मंगवाने के लिए आप अपनी तशखीस फाइनल करवाएं। मेरे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करें, अपना नाम व्हाट्सअप करें। आप अपनी बीमारी के मुतालिक एक पेपर के ऊपर लिख के ही चंद पॉइंट मुझे सेंड कर दें, मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। उनको मेरे पास पेशेंट जितने भी नंबर पे कॉल्स आती हैं मैं सबका जवाब देता हूं, लिहाजा मुझे जो अभी भी कॉल्स आई हैं इनके ऊपर मैसेज भी वापस जाएगा, इनसे मैं खुद भी कॉल करूंगा। लिहाजा मेरा नंबर आप सेव करें। जब तीनों मैं नंबर से किसी भी नंबर से मैं अपने से कॉल कर लेता हूं इन ऑडियंस को जो मुझे कॉल कर रहे हैं। लिहाजा इंशाल्लाह अगले हफ्ते वापस आपसे किसी बीमारी को लेके, बल्कि किसी नहीं, अगले जुमेरात को, नेक्स्ट जुमेरात को हम लोग ब्यूटी से रिलेवेंट आपकी चेहरे की खूबसूरती और आपके बालों की खूबसूरती कितनी जरूरी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, मेल हो या फीमेल। हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। एवरी थर्सडे मेरे साथ होते हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब, और हम लोग आपको डिफरेंट बीमारियां जो आपके इर्द गिर्द होती हैं उसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। जी राजा यहाँ लेंगे छोटी जी कुछ क्लिनिक टाइम बोल दूं मैं। हाँ, 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं क्लिनिक मेरा जो है वो खुला होता है। 3 बजे से रात के 11 बजे तक आप मतलब के ऊपर तशरीफ ला सकते हैं। हम डेली की यही टाइमिंग होती है मेरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और आप इनके नंबर जो अभी इनसे जैसे अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप इनको अब लाइव कॉल कर सकते हैं। आप लाइव नहीं, अब इनको इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। पाकिस्तान में मैं अर्श आपके साथ अच्छा मौजूद है। रानी बुक के हवाले से बस यही कहना चाहूंगी कि जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। रानी आपा को अगर आपको अपने पास रखना है, अपने दिल में बसाना है, तो उनकी बुक जरूर बाय करें और इस तरह से वो आपके साथ रहेंगे। और उनके टोटके जो हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, एक एक मोती पिरो के उन्होंने पूरा ट्रेजर बॉक्स आप लोगों के लिए संवारा है। हमारे दरमियान मौजूद सारा अली खान पीटीवी पे मॉर्निंग शो की रहनुमाई में आई थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी, कैसा आपको लगा बुक की लॉन्चिंग में आके, और इस बुक को आपने भी ले लिया, इसका मकसद है कि आप इस्तेमाल करने वाली हैं? यकीनन मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि आप तकरीबन डेली मेरे शो में आती हैं मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे टोटके बताती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस जदीद दौर में जहाँ सोशल मीडिया इतनी फास्ट जा रही है, वहाँ पर बुक लॉन्च करना एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप किसी तरीके से भी इसमें टच में रहेंगे। आपको जब ज़रूरत होगी, क्योंकि कभी लाइट का मसला होता है, कोई इशू होता है, आप इजीली बुक उठाई पढ़ी, वरना वो आप एकदम मोबाइल के चक्कर में लग जाते हैं, चार्जिंग है नहीं हो। करने के लिए जो आपने कदम उठाया बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ शायद हम लोगों ने जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट बने हैं तो इस 16 सिंगार से ही बने। यही सारे टोटके आगे चल के मुफीद हैं। अब दुनिया को देखें तो वो हर्बल की तरफ ज़्यादा आ रही है, और हर्बल की तरफ आ भी रही है। चीज़ें घर में लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है उनके पास। तो हम आपा की रेमेडी से तैयार करके सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते, और आपा को चुपके पता भी नहीं चलता। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपा की 16 सिंगार बुक जो है वो बहुत मुफीद और कारआमद है। अगर उसका हम सही तौर पर इस्तेमाल करें तो मैं समझती हूँ कि किसी क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। रानी आपा के साहबजादे और जो है और इस बुक के अंदर इनका भी थोड़ा सा किरदार है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अब मैं आपसे ये पूछूंगी किताब के हवाले से। किताब में तो आपने ही लिखत पहले आपने की होगी, फिर उसके बाद आगे प्रिंटिंग में गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किताब से लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? अब ये बताइए। सबसे पहला तो इसमें वो सारे अमराज मौजूद हैं जो जनरल लोगों में हो जाते हैं, नज़ला, खांसी, बुखार। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको किसी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, तो आप घर बैठे सब हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं जी वो। क्योंकि अल्लाह के हुक्म से असल में इसमें सर से पैर तक हर चीज़ का इलाज मौजूद है, और वो चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको बाहर जाने की या कोई टेंशन लेने की।
तो इसी से अल्लाह के हुक्म से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। चलें, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा हमारे दरमियान में मौजूद हैं और एक सीनियर एंकर पर्सन है, और मैं से इस बुक के हवाले से पूछूंगा। बताइए रानी आपा की बुक के हवाले से 16 सिंघार के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये बुक जो है वो वही तमाम जड़ी बूटियाँ जिनको हम अपने बावर्ची खाने में इग्नोर कर देते हैं। हुस्न व सेहत का यकीनन है, ज़माना कदीम से आप इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते आए हैं। ज़माना जदीद के अंदर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मखसूस नेमतें हमारे लिए अता की है ना, हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से अपने इम्यून सिस्टम को और अपनी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन कर सकें। कि इनकी ये किताब हम ख़वातीन के लिए न सिर्फ बल्कि तमाम बच्चों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, और जो आज ये तकरीब हुई है हम उसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत दूर ना जाइए, अपने अंदर ही ढूंढिए, आपके करीब करीब में बहुत से हीरे जवाहरात मौजूद हैं। मुल्क के मारूफ एंकर गालिब कमाल साहब और इस तकरीब के होस्ट और जो है इस किताब के बड़े ही वेल विशर गालिब भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आपके चैनल को देखा जाता है एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंकर्स। बड़ी बात तो ये है कि ये किताब एक ख़जाना है और हमें क्वालिटेटिव लाइफ गुजारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ये तमाम हर्बल चीज़ें और वो तमाम चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो देसी टोटके हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये फ़ायदा इस वजह से मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि एट दिस पर्टिकुलर एज ऑल्सो आई फील टेक्नोलॉजी की दौर में आ जाए तो सोना सिंगार लिए बनो बना तेरा हमेशा को सुनाती हूँ। तो अपने 16 सिंगार अगर आपने मेंटेन करने हो और हमेशा माँ अम्मा की तरह, रानी आपा की तरह जवान नजर आना है, तो देन आपको ये अपनी बुक अपने पास ऑलवेज रखनी है। लव यू एंड थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं, उसमें स्पेशल सेगमेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कराची में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आज मेरे साथ कौन है, लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ आज ज़बरदस्त एक इवेंट है और बड़े ज़बरदस्त होटल के अंदर इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया है। यस, हर्बल दुनिया की रानी आपा ने खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए खूबसूरत सी किताब, जिसकी हम ये कहेंगे आज खूबसूरत रूनुमाई हुई है, और वो है 16 सिंगार। और मेरे इस 16 सिंगार को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कौन है इसकी ख़ास, जिसने ये लिखा है और वो राइटर, वो सब मैं ये कहूँगी इसके अंदर मौजूद है। तो ये खूबसूरत नुस्खे किसके हैं, वो है हर्बल दुनिया की रानी आपा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी गुड़िया। आपा इसको इतनी देर से लॉन्च क्यों किया? एक्चुअली आपको पता है कि मैं मॉर्निंग शोज करती हूँ, डेली किसी न किसी चैनल पे रहती हूँ और कोई ना कोई आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए मुफीद बातें बताती रहती हूँ। अब जब मैं कोई भी प्रोग्राम करके आती हूँ तो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगली सुबह तक मेरे पास फ़ोन कॉल्स का सिलसिला रहता है कि प्लीज़ वो टिप रिपीट कर दें, प्लीज़। अगले दिन दूसरा हो जाता है, अब वो दूसरे के बजाय पहले वाले के आ रहे होते हैं और फिर मैं वो भी नहीं कर पाती थी। बताइए जो आपको बिल्कुल नहीं पता, मसलन आपके घर में कोई बहुत शख्स डिप्रेशन का मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, यानी बुलंद फशारे खून का मरीज़ है, ऐसे लोगों को खुदा न खास्ता बहुत जल्दी फालिज का अटैक हो जाता है। तो आपके घर में वो फ़र्द, आपके घर का अपना प्यारा फ़र्द है, वो मौजूद है, और अगर खुदा न खास्ता वो इस सूरत हाल से उस वक्त दो चार हो रहा है, तो अगर आपने कभी मेरी किताब आपकी नज़र से गुजरी हो तो उस वक्त फालिज के हमले से कैसे महफूज रहा जा सकता है। वो एक मामूली सा टोटका मैं आपको बता रही हूँ, जिसको यह अटैक हो रहा हो उसको आप एक पिन चुभो दीजिए, जस्ट एक पिन, और उसका वो फालिज का हमला ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ इस बुक के बारे में कि ये चलता फिरता डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी में अगर हम अपनी दादी नानी के नुस्खे उस ज़माने में जो यूज़ करते थे, अगर हम इस दौर की बात करें तो हर्बल दुनिया की रानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनल एक्सटर्नल, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक 60 या 80 120 साल के लोगों के लिए हर्बल होम रेमेडीज़ हमारी इस बुक में है 16 सिंगार में। थैंक यू रानिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह से तमाम लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, बहुत सारी बातें की, रानी आपस से प्यार का इजहार किया और इस बुक के हवाले से बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई कि बुक कितनी ज़रूरी है। इस किताब को पढ़ने से आपके मसाइल और एक तो उर्दू अच्छी हो जाएगी, फिर आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। रानी आपा की इस मौक़िफ़ को, इस एजेंडे को हम बहुत सारे तहसील पेश करते हैं। अल्लाह ताला इसकी कामयाबी और बरकत। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0315-824-8704 और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपके कॉल के ऊपर हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपकी तकरीबात को हम प्रेजेंट कराएंगे अपने मॉर्निंग शो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।